बड़ी खबर आ रही है केरल के कोच्चि कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट मामले पर। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में ब्लास्ट को लेकर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री सभी दलों के साथ बैठकर इस घटना पर बातचीत करेंगे। आगे किस तरीके से कदम बढ़ाए जाएं उस पर बातचीत होगी। तो केरल के कोच्चि कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट पर यह बड़ी खबर आ रही है कि केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सभी दलों से इस संबंध में बात की जाएगी। शाजिद अलमी जी आपके पास आ रहे हैं। आपने कहा कि भारत हर पक्ष को देख रहा है, वो इजराइल के साथ भी खड़ा है क्योंकि वो आतंक के से पीड़ित हुए। वहीं फिलिस्तीन में जो आम लोग मारे जा रहे हैं उनके समर्थन में भी भारत ने अच्छी खासी मदद डॉलर्स में भी भेजी है और राहत सामग्री में भेजी है। लेकिन सवाल यह है कि आंतरिक मोर्चे पे कैसे चूक गए, ये घटना कैसे हो गई? जी, मेरे जैसे कि कोलीग्स ने भी इसके बारे में जिक्र किया है पहले भी, और ये बयानात भी आए हैं केरला से। ये कुछ ऐसा माहौल हमारे देश का बन रहा है कि हम सुन भी रहे हैं, आप ही के पैनल में इसकी चर्चा हो रही है बाकायदा इस बात का, इससे बचने की कि कम से कम हमारे मुल्क में इस तरह की जहरीली सोच और इस तरह से हमेशा जो जंग लड़ने का जो एक पूरा जो प्लान बना रहता है वो ना आए। बजाय यहाँ पे अमन और शांति हमेशा बनी रहे, बजाय उस बात को आगे करने के इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच में जो हो रहा है देख रहे हैं हम लोग कि दोनों देशों के जो बाकायदा औरतें हैं, बच्चे हैं, कैसे बिलक बिलक के रो रहे हैं। क्या हो रहा है उससे सीखने के बजाय यहाँ पे ये जो विपक्ष है इसमें भी सियासत सोच रहा है और सिर्फ और ये रेडिकलाइजेशन जो लगातार बढ़ा है इस जगह में। और क्यों बढ़ा है? वही सस्ती गलीज वोट बैंक की राजनीति। हमारे एक साथी हैं जो अभी पैनल में मुझसे पहले बोल रहे थे ब्रेक से पहले कि पूरे देश दुनिया भर के मुसलमानों को साथ जाना चाहिए। भैया आप अपना देश देखेंगे, अपने घर की अमन देखेंगे, आप देखेंगे क्या हो रहा है आपके आसपास, क्या आप सबको बता देंगे उस दहशत के रास्ते में चलो? आपको तो सिखाना चाहिए अस्सलाम वालेकुम का मतलब ही है मैं पीस बी ऑन यू। ये शर्म आती है कहते हुए किस तरह की हिदायत आप दे रहे हैं कि सबको लग जाना चाहिए जंग के रास्ते में। ये सवाल है यही तो युद्ध कहीं बाहर हो और मुझे भारत को बैटल ग्राउंड कौन बना देता है? पॉलिटिक्स हो गई है हमारे देश में। और देखिए दिक्कत क्या है भारत को। शाजिया जी खत्म करे तो मैं शुरू करूं। और वो मासूम है वो, लेकिन दिमाग वहीं पे। ठीक है, दानिश जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए शाजिया जी जो बात कह रही है ना, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। दिक्कत आके ये खड़ी है कि अभी तक आप देखिए मोदी जी ने जो घटना घटी 7 अक्टूबर की उसका खंडन किया, लेकिन अभी तक क्या मोदी जी ने हमास के घर का खंडन किया? नहीं किया। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, क्यों मोदी जी उस पर स्टैंड नहीं ले रहे? दानिश जी पूछ रहे हैं कि हमास पर क्यों नहीं बोला जाता? अरे भाई साहब आपको पता नहीं, देखिए नहीं अच्छा, तो आप बता दीजिए, दानिश जी इसलिए पूछ रहे हैं, मैंने बयान किया, मैं फिर से बता सकती हूँ पूरे। अब मुझे लगता है तो इतने ज्यादा पर हमें इस सवाल से वो बच रहे हैं कि क्यों चाहते हैं फसाद हो देश में, क्यों आप चाहते हैं फसादात कराना, क्यों आप चाहते हैं मुसलमानों को इस रास्ते में झोंकना। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मोदी जी ने तो गाजा के लिए भी और इजराइल के लिए भी जो कहना था कहा है और बाकायदा डीहाइफनेट करके दोनों रिश्तों के साथ रिश्तों को कायम किया है। और चाहे महमूद अब्बास हो या बेंजामिन नेतन्याहू हो, दोनों के साथ हमेशा अमन और शांति की बात की है। भारत अपने को विश्व का मित्र कहता है और दोस्त की तरह आगे बढ़ता है और उसके जीरो टॉलरेंस टेररिज्म का है। आप मोदी जी तो टेररिज्म के खिलाफ बोलते हैं, आप तो टेररिज्म के हक में बोल रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप क्यों आतंकवाद के साथ हैं? आप क्यों चाहते हैं देश में आतंक फैले? आप क्यों चाहते हैं ऐसी जहरीली बातें हो जिसकी वजह से आम मुसलमान, आप हिंदू, आम क्रिश्चियन मरे? क्यों चाहते हैं आप? ये बताइए, आप किस तरह की जलील सोच है आपकी? आपको लगता है राजनीति का आप जस्टिफाई करती है? कोई भी राजनीति, कोई भी जवाब ले लेते हैं दानिश कुरैशी का। जस्टिफाई करता है कि एक मासूम की मौत हो। अगर हम अच्छे हिंदू होते या मुसलमान होते या क्रिश्चियन होते या यहूदी होते, बात खत्म करें अपनी तो मैं शुरू करूं। आप आग में घी डाल रहे हैं। ठीक है, वो सीधा उनका कहने का लबलुआ भी है कि आप लोग आग में घी डाल रहे हैं, आपको चिंता किसी की नहीं अपनी है। कितना है आप, कितना शैतानी काम है आपका ये। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। ठीक है साजिद जवाब ले लेते हैं उनसे। दानिश जी
अब देखिए दिक्कत क्या है कि शाजिया जी ने बड़ा जोरों खरोश से जो बात रखी है ना, दरअसल इस देश के राजनीति में लोगों का विभाजन करने का जो नीति बनाई वो भारतीय जनता पार्टी के कोर में रही है। देश में दो समुदाय के बीच में एक धार्मिक स्थान को निशाना बनाकर सत्ता बनाने की राजनीति करने वाले हमसे बता रहे हैं कि देश में अमन अमान कैसे होगा। शर्म आनी चाहिए आपको। बताइए बाबरी मस्जिद पे क्या स्टैंड है आपका? हम लोगों को क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? बातें करो हर वक्त, वजह ये कि अच्छी बात करो, लोगों को साथ जोड़ के रखो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, आगे बढ़ने की बात करो, अच्छे काम कर लीजिए। कभी क्या करना चाहते हैं? इसी तरह से जीतेंगे इलेक्शन। यही तरीका है इलेक्शन जीतने का, यही तरीका रह गया आपके पास, यही तरीका रह गया है। फसादी सोच, शैतानी सोच। ठीक है शाजिया जी, दानिश जी को एक बार सुन लेते हैं, वो अपनी बात पूरी कर ले फिर आएंगे आपका। बोलूंगी, मुझे इतना अफसोस होता है ये हमेशा ऐसी अगर आप दोनों साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी शाजिया, तो उनको सुन लेते फिर आएंगे आपके पास। दानिश जी देखिए, मुझे तो इतना ही कहना है कि जो लोगों ने इस देश में हिंदू और मुसलमानों के विभाजन का 90 के दशक की बात की जाए तो 2000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे, आपको याद हो तो, बाबरी मस्जिद मूवमेंट में, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मूवमेंट में थे। ये करने वाली राजनीति आज बात अमन और अमान की बात करते हैं। अफसोस फिर पॉलिटिक्स से नजर आ रही है, इंसानियत की फिक्र है, वही पॉलिटिक्स करनी की पॉलिटिक्स। आप जो है परवानों का काम करते हैं लोगों को, ये काम है आपका। अरे फिर भाई क्या जवाब है? कोई नहीं, मैं एंकर से कहूंगी जवाब है, जवाब है, आप अपनी बताइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।